नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है। ये आप देख रहे हैं आरजीबीवी इंजीनियर पर मुझे लाइव। आज हम यहाँ पर बात करने आए हैं एक ऐसे मेंटल स्ट्रेस के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कोई माइनॉरिटी का मसला नहीं है, कोई बड़े सुपरस्टार का मसला नहीं है, कोई अभिनेता का मसला नहीं है, किसी आदिवासियों का मसला नहीं है, इसलिए कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। अभी मैं बात कर रहा हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट के मेंटल स्ट्रेस की। जो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वो भी हो चुका है, मतलब उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन हम लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि लोगों को कहना बहुत आसान है, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, जब होना होगा हो जाएंगे, तुम लोग क्यों दंगा फसाद कर रहे हो, जब होना। भाई अगर हम भी थर्ड ईयर में होते या फर्स्ट ईयर में होते या सेकेंड, तो हम भी आराम से बैठे होते इस महामारी में सबकी, हम लोग भी घर पे रहते हैं, कोई दिक्कत ना होती। अगले साल जो होता, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हमें जॉब के लिए कहीं भी अगर रेफरेंस से जॉब लगा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो 8 सेम की मार्कशीट मांग रहा है, जो हमारे पास है नहीं। अगर हम कहीं पे एडमिशन के लिए जाना चाहेंगे तो हमारे पास मार्कशीट नहीं है, और यहाँ पर एडमिशन की डेट निकली जा रही है, लोग कह रहे हैं कि जब होना होगा हो जाएगा। अब ये डिले क्यों हो रहा है? लॉकडाउन लगा है मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5वां महीना चल रहा अभी है। तो इस 5 महीने में अभी तक के हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि हम लोग का एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे क्या होगा। हम लोग मई तक रुके थे भोपाल में। हम लोग बेसिकली भोपाल से नहीं है, भोपाल में पेपर देने के लिए इस महामारी में रुके हुए हैं। पेपर की कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी पेपर होने की। जब हम लोग घर पहुंचे तो टाइम टेबल आ गया यूनिवर्सिटी से कि ये टाइम टेबल है आपके, इस डेट को पेपर देना। तो हम लोगों ने मतलब वीडियो चलाई और उसके बाद लड़कों ने ट्विटर पे ट्वीट किया, ट्रेंड में आया, सब कुछ किया कि पेपर नहीं होने चाहिए, प्रमोट कर दो या पोस्टपोन कर दो, सरकार नहीं मानी। और हम लोग को आना भी ज़रूरी था क्योंकि हमने 4 साल का पैसा दिया, हमसे बर्बाद नहीं कर सकते, तो हमें ट्रैवल करना मजबूरी थी। हम लोग आए यहाँ पर, 16 तारीख से पेपर होना था, 15 को हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और 15 को ही पेपर पोस्टपोन हो गया, एक दिन पहले। अगर आप कुछ दिन पहले कर देते तो हम आते ही नहीं, लेकिन एक दिन पहले पेपर पोस्टपोन हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ पर आकर के फिर फंस गए। फिर उसके एक हफ्ते के बाद शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आता है कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोगों को कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है तो हम लोग वहीं पर खुश हो गए कि चलिए कोई भी दिक्कत हुई हो, हम लोग गए आए, महामारी में कुछ भी हुआ, हमारा समाधान हो गया, हम लोग खुश हो गए। और शिवराज सिंह चौहान से बढ़कर इस मध्य प्रदेश में किसके आदेश को माना जाएगा? अगर उनसे बढ़कर किसी का आदेश हम नहीं मानते कि मुख्यमंत्री से बढ़कर किसी का आदेश प्रदेश के लिए हो सकता है, देश के लिए नहीं, प्रदेश के लिए हो सकता है, तो उसमें भी कई बच्चे घर चले गए कि चलो ठीक है। तो लेकिन उसमें यह हुआ कि कुछ दिन बाद एक ऐसा डिपार्टमेंट आया जिसके बारे में कई लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि वो आदेश भी देता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट आया जिसके बारे में लोगों को यह भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री का निर्णय भी बदल सकता है। अगर हमें ऐसा मालूम होता तो हम उसी से मांग करते, हम शिवराज सिंह चौहान से मांग करते ही नहीं, हम प्रधानमंत्री से मांग करते ही नहीं, हम सीधा यूजीसी से मांग करते हैं। यूजीसी ने कह दिया कि भाई फाइनल ईयर वालों के पेपर लेने ज़रूरी है। अब भाई आप यूजीसी कहाँ थे भाई? 5 महीने से आप कहाँ थे? जब लॉकडाउन लगा तो यूजीसी ने क्या ये गाइडलाइन जारी की कि 5 महीने में आप लोगों को पेपर के मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस कंप्लीट कराने हैं? क्या यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी की? नहीं जारी किया। क्या यूजीसी ने ये कहा था कि बच्चों को किसी भी तरह से आप सिलेबस कंप्लीट कराइए, कि बच्चों को आप अगर वहाँ पे नेट नहीं चलता है, बच्चे कहीं गांव देहात से, तो आप वीडियो बना करके उनको भेजिए, जब उनका नेट चलेगा वो डाउनलोड करके देख लेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट नोट भेजिए। क्या यूजीसी ने ऐसी गाइडलाइन जारी की? यूजीसी ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, लेकिन उसने कह दिया कि पेपर लेना ज़रूरी है। अब कुछ लोग इस पर यह सवाल कर रहे हैं कि भाई पेपर क्यों नहीं होगा, बिना पेपर के फाइनल ईयर की डिग्री कैसे दे देंगे? तो भाई हम इंजीनियर हैं, हमें 8 सेमेस्टर के पेपर देने पड़ते हैं। हमने ऑलरेडी 7 सेमेस्टर के पेपर दिए हैं और 7 सेमेस्टर में 2 मिड सेम पीयूटी, टोटल 21 एग्जाम, इंटरनल्स, सेशनल्स, सब कुछ हमने लिखा है और सब में जो पास हो। हम ये नहीं कह रहे कि जो 3rd सेमेस्टर है उनको प्रमोट करके आप डिग्री दे दीजिए, आप डिग्री दीजिए जो फाइनल सेमेस्टर में ऑल क्लियर से स्टूडेंट आए हैं, जिन्होंने अभी तक डिले नहीं किया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिले करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का 1 साल आपकी वजह से बर्बाद होगा। और ये कह रहे हैं कि आगे एडमिशन में दिक्कत आएगी। भाई क्यों दिक्कत आएगी? नहीं, मुझे बताइए आगे एडमिशन में क्यों दिक्कत आएगी? आप कोई ऐसा कॉलेज बताइए जहाँ पर सिर्फ मार्कशीट के बेसिस पे एडमिशन होता हो, और जहाँ सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन होता है वहाँ कोई भी मार्कशीट होगी एडमिशन हो जाएगा।
नॉर्मल आप प्रमोट कर दीजिए, नॉर्मल एवरेज मार्क्स दे दीजिए, उस पर कहीं प्रमोशन लिखा नहीं होना चाहिए, उस पर कहीं प्रमोशन लिखा नहीं होना चाहिए, और उस पर कहीं पर भी ये गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को सारे, और ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे 7 सेमेस्टर में जो बैक लगा है उसको पास करिए, 6 सेमेस्टर में जो लगा है उसको पास करिए। 8 सेमेस्टर के जो लड़के 7 सेमेस्टर तक ऑल क्लियर होकर के आए हैं उनको प्रोमोट करके जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत हो रही है। अब जहाँ भी मतलब कोई भी अगर बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लोग कह रहे हैं आपको जॉब में दिक्कत आएगी। भाई कौन सी ऐसी कंपनी है, मुझे लिस्ट निकाल के बताइए, भेजिए मुझे, कमेंट में भेजिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ मार्कशीट देख करके आपको नौकरी देती है। कोई भी कंपनी बताइए। भाई कंपनी जो होती है वो अपना टेक्निकल लेती है, फिर जीडी लेती है, फिर इंटरव्यू लेती है, उसके बाद जॉब देती है। अगर कॉलेज में पैसे देकर के एडमिशन लेना है तो कॉलेज में पैसे, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन आपको कोई भी मार्कशीट होगा दिखा के मिल जाएगा। अब रही बात, मुझे कल ऐसा कहीं से सुनने में आया, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, कि आपको गवर्नमेंट नौकरी उन लोगों को दिक्कत आएगी जो प्रमोट हुए हैं गवर्नमेंट नौकरी में। तो भाई इंडिया की गवर्नमेंट क्या अमेरिका चला रही है, रशिया चला रही? इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया ही चला रही है। तो इंडिया को ये पता होना चाहिए कि जो 2020 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो जिनकी पिछला रिकॉर्ड पूरा क्लियर है, केवल उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट सर्विस उनको इस मार्कशीट के बेसिस पे नहीं, मार्कशीट के बेसिस पे केवल अलाउ किया जाएगा कि आप एंट्रेंस देने के लिए कैपेबल हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और ये जो मेंटल स्ट्रेस फाइनल ईयर के स्टूडेंट पर पड़ रहा है, इस मेंटल स्ट्रेस का जिम्मेदार कौन है? आखिर आप जॉब के लिए, जॉब तो आप दे नहीं दोगे कि चलो फाइनल ईयर के पेपर ले लो, आप पेपर ले लो। भाई जब आपने सिलेबस, मैं यूजीसी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जारी करिए गाइडलाइन और पता करिए जितनी यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुए हैं उन्होंने, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कराया है, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने नोट्स भेजा है। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कोई भी नहीं है। ये बॉलीवुड गैंग कभी नहीं आएगी हमारे साथ। इनको पता ही नहीं है कि ये फाइनल ईयर स्टूडेंट, भाई जब होना होगा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? भाई ऐसे ऐसे घर से लड़के आए हुए हैं, भाई मीडिया क्या दिखाएगी? मीडिया केवल इतना दिखाती है कि एचआरडी मिनिस्टर से क्या ट्वीट आया है, बस इतना दिखा देगी। सवाल पूछेगी विपक्ष से कि भाई आप बताइए इन्होंने ये भाई सरकार से सवाल करो ना मीडिया, कि आपने ये किया है, बच्चों का डिले हो रहा है, आप कैसे आखिर इस चीज़ों को कैसे आप डील करोगे? लोग कह रहे हैं कि देश में महामारी चल रही है, थोड़ा सब्र करो, हर चीज़ काम में लगाओ। तो भाई शिक्षा मंत्रालय अलग होता है। शिक्षा मंत्रालय का काम स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर करना नहीं होता है। रक्षा मंत्रालय का काम अलग होता है। जो शिक्षा मंत्रालय होता है उनकी फंडिंग अलग होती है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, वो इसी काम के लिए तय होते हैं। पिछले 5 महीने से आप क्या तय कर रहे थे जो आप अभी ने पेपर लेने का डिले कर? भाई कोई हलवा पूड़ी, कोई भंडारे की दावत नहीं है कि आपने 5 दिन पहले कह दिया कि पेपर होंगे और हम पेपर देने चले गए और पेपर दे करके चले आए। अब हम पहुंचे भंडारे में, भैया खाना नहीं बना, आप जाइए, आज भंडारा नहीं कल भंडारा। भाई पेपर लेना कोई मजाक नहीं है। और किसको प्रमोट किया जा रहा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपके साथ है कौन? भाई मीडिया क्या दिखाती? अमिताभ बच्चन को नींद आई कि नहीं आई? अमिताभ बच्चन को कैसे नींद आई? अच्छी नींद आई नहीं? लेकिन भाई असम में और बिहार में जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको नींद कैसे आ रही, ये कौन दिखाएगा? भाई 12 जिला में 48 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। अगर उन 38 लाख लोग, अगर उन 38 लाख लोगों में कोई ऐसा बच्चा होगा जो पेपर, तो उसका मेंटल स्ट्रेस कहाँ पे होगा? ना ही सिलेबस कंप्लीट है, ना ही पेपर की कोई गाइडलाइन है, बाढ़ से अलग पीड़ित है, तो वो आखिर कैसे पेपर देगा? तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए बच्चों को प्रमोट करना ज़रूरी है। और जिनके पिछले बैक लगे हैं उन्हें प्रमोट करने को नहीं कहा जा रहा, उन्हें केवल आप 8 सेम में प्रमोट करिए, बाकी जो उनका पिछला पेपर है वो खुद पास दे। मैं ये केवल कहना चाह रहा हूँ कि आप डिले मत करिए। और जो नेता, जैसे कन्हैया कुमार का नाम ले लीजिए, केवल ट्वीट कर रहे हो। भाई आप क्या कर रहे हो? भाई आपको इस देश में कौन सपोर्ट करता है? युवा सपोर्ट करते हैं और छात्र सपोर्ट करते हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो हैं। जैसे कि आप संविधान ले आओगे, संविधान में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ठिकाना लिखा। अरे भाई अब कुछ नहीं लिखा क्या छात्रों के लिए इस महामारी के समय में? आप क्यों नहीं बोलते हो? आप वीडियो बना के क्यों नहीं जारी कर रहे हो? आपसे कुछ कहो तो भाई मैं क्या प्रधानमंत्री हूँ? मैं क्या स्वास्थ्य मंत्री हूँ? अरे भाई स्वास्थ्य मंत्री नहीं हो तो क्या आपसे कोई चीज अगर हम कहेंगे कि आप सपोर्ट करिए तो आपको प्रधानमंत्री बना दें?
अब जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हों, तो क्या मैं खुद जाके शिक्षा मंत्री बन जाऊँ और लोगों को प्रमोट कर दूँ? भाई सपोर्ट में तो आ सकते हो, ये फालतू की बात करना कब बंद करोगे? और सरकार की बात जहाँ तक रही, तो सरकार का तो हमें पता ही नहीं था ना कि भाई यूजीसी की अगर गाइडलाइन आ जाएगी तो सरकार का निर्णय भी पलट सकता है। अब मैं क्या कहूँ शिवराज सिंह चौहान को, वो देश के मतलब इतने मुख्यमंत्री में वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं। मैं उनकी अच्छी सेहत की दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें दुआ से ही काम चलाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी सलामत और सुरक्षित होंगे। और इस समय मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग इससे पीड़ित हो गए होंगे या जो लोग इससे प्रभावित हो गए होंगे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और अगर आप लोगों के कोई इससे रिलेटेड कोई प्रो हैं, कोई मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इसमें मतलब उसके सपोर्ट में हैं एग्ज़ाम के, कि एग्ज़ाम से और क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, तो उससे अगर उन सपोर्ट में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर आप कमेंट करना चाहेंगे तो। अगर आप इसमें कमेंट करेंगे तो मेरे पास कमेंट आ जाएंगे अगर आप इसके सपोर्ट में हैं कि पेपर होने चाहिए या उसके पेपर के लिए लेकर के कोई भी चीज़ ज़रूरी है। भाई जब सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो पेपर कैसे होगा? और पेपर को मैं ये कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसको जारी किया जाए, क्योंकि हमारे फिर आगे के भाई एक बात बताइए, पेपर अभी हुआ नहीं है और एडमिशन की जहाँ भी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ सीट फुल हो गई है, एडमिशन क्लोज हो गए, तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हो? आप जॉब दोगे नहीं, हायर एजुकेशन के लिए कह रहे हो आप दिक्कत आएगी, दिक्कत तो अभी आ रही है, आप पेपर ही रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे हो। भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, अहमदाबाद में एक आध कॉलेज है जिनको मैं जानता हूँ वहाँ के भी रिजल्ट आ चुके हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रमोट करने का निर्णय ले लिया, यूजीसी ने उसमें अंगा लगा दिया। तो भाई क्या चाह रहे हो आप? अगर कोई सवाल आपके पास है या आपको लगता है कि जैसे कि मान लीजिए पेपर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, अगर आपको ज़रूरी लगता है कोई चीज़ तो आप कमेंट में नीचे कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। वरना आप सपोर्ट करिए और इसको एक काम करिए, आप नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे इस साइड में कहीं नीचे में शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये बातें पहुंच जाएं। इसमें स्टूडेंट है, हम कोई ऐसा नहीं है कि दंगा करना चाह रहे हैं, फसाद करना चाह रहे हैं, लोगों को भड़काना चाह रहे हैं कि भाई ये सरकार है। हमें सरकार से, और ये कोई बात एक उसकी नहीं है, कोई एक महिला की बात होती तो अभी पूरा देश खड़ा हो जाता। भाई ये फाइनल ईयर स्टूडेंट की सबकी बात है, अब वो चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, और वो लड़का हो या लड़की हो, हर वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर का है और उसके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि वो सवाल उठाए, प्रमोट करके डिग्री प्रोवाइड करा देना चाहिए ताकि फ्यूचर डिसाइड कर पाए, डिले नहीं होना चाहिए। वही चीज़, वही अपना सवाल है भाई कि प्रमोट कर दो। और जो मैं ये एक चीज़ पॉइंट को मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका 7th सेमेस्टर तक रिकॉर्ड क्लियर है, जिन्होंने 7 सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम, 2 मिड सेम और पीयूटी इंटरनल मार्क्स सारे क्लियर करके बच्चे यहाँ तक आए हैं, वो कहीं से कहीं तक इस महामारी में डिले डिजर्व नहीं करते हैं। उनको प्रमोट करके जल्द से जल्द उनका रिजल्ट दिया जाए, और अगर उनको लगता है कि वो जितना 7 सेमेस्टर में मार्क्स लाए थे उनको उसके हिसाब से मैक्सिमम दिया जाए। अगर उनको फिर भी लगता है कि वो इस जो 7 सेमेस्टर में पिछला रिकॉर्ड उससे ज़्यादा ला सकते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान ने दिया था कि आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई 7 सेमेस्टर में इतने लेकर के आया है तो उसके बाद अगर आप 7 सेमेस्टर में 7 चल रहा है आपका, तो आप 8 सेमेस्टर में 9 CGPA ले आओगे या 10 CGPA या 9 CGPA ले भी आओगे तो उसको एवरेज कर लेना, देख लेना कितना CGPA बढ़ रहा है। तो मेरा केवल कहना ये है कि बच्चों को डिले ना किया जाए। और भाई मेरा तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जितनी जगह मैंने एडमिशन के लिए फ़ोन लगाया, मुझे खुद हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना है, 8 सेम की मार्कशीट के बिना एडमिशन होगा नहीं। मैं जॉब के लिए जहाँ पर्सनली मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, अभी तो इंजीनियर हुआ नहीं हूँ, तो कोई प्लेसमेंट तो हुआ नहीं मेरे कॉलेज से सिविल इंजीनियर का। तो अगर मेरा जैसे कि अब मैं कहीं रेफरेंस लगा रहा हूँ तो भाई वहाँ 8 सेम की मार्कशीट तो चाहिए, मार्कशीट है नहीं, जॉब आप कर नहीं सकते। भाई आपको घर बैठने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? जो लड़के अवेयर नहीं इन चीज़ों से, जिनको लगता नहीं, जिनको बस डिग्री चाहिए थी, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जो लोग अवेयर हैं, जो अपने मतलब फ्यूचर को, हमने 1 साल ड्रॉप लिया है, 12th के बाद 1 साल हमने ड्रॉप लिया था, उस गलती से हमने सीखा है कि भाई अब ड्रॉप नहीं लेना है, जो भी करना है एक लय में करना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में आपको सब कुछ करना है। उसमें अगर 1 साल डिले हो जाएगा तो आप मतलब आपकी गलती के बिना, मतलब आपने सब कुछ सही किया हो फिर भी डिले हो जाएगा, तो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़ें।
तो सरकार को इस बातों को मतलब समझना चाहिए और सुनना चाहिए। ये सवाल आखिर अगर आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपके साथ मीडिया नहीं है। हम यहाँ पर आए, एक दिन पहले पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब पेपर पोस्टपोन हो गया। लोग कह रहे हैं सरकार की क्या गलती? भाई आखिर सरकार की गलती क्यों? भाई हर एक बच्चा अवेयर है कि पेपर असंभव है। आप लास्ट टाइम पे, और भाई कोई हमारे घर के बाहर चाय की दुकान के पास कॉलेज थोड़ी है कि आप 5 मिनट पहले कह दो कि पेपर नहीं है तो हम नहीं आएंगे। भाई कॉलेज जो होता है उसमें दूसरे शहरों से लोग पढ़ने आते हैं। आपने एक दिन पहले कह दिया कि भाई ये पेपर नहीं होंगे, तो आखिर कैसे संभव हो पाएगा? ये चीजें आपकी कैसे एक्सेप्टेबल होंगी? आप कोई सरकार चला रहे हो, आपसे कोई घर के परिवार की बात नहीं है कि आप अपने परिवार में कह दिया आज हम शादी में नहीं जाएंगे रात में, तो भैया घर वाले नहीं जाएंगे। पूरा परिवार चला रहा है, पूरा परिवार नहीं है ये आपका, ये एक सरकार चला रहे हो। अब प्रदेश चलाने की बात है, लाखों बच्चे इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। फीस की जहां तक की बात है, फीस भी सारे बच्चों ने दे दी है। एग्जाम फीस में भाई 22 लाख, मध्य प्रदेश के 26 लाख की 22 लाख स्टूडेंट थे। 1300 के हिसाब से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1300 हर स्टूडेंट ने दिया है। ये बात अलग है कि एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 30 करोड़ के पार जाएगा ये आंकड़ा। तो सब कुछ आखिर बच्चों ने अगर दे दिया है तो फिर उनको डीले के लिए वो क्यों मजबूर हैं? अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती, कॉलेज से बात करो, कॉलेज कहता है कि भाई जो यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन आएगी वो करेंगे। यूनिवर्सिटी से बात करो, वो कहेगी जो सरकार से आएगा गाइडलाइन वो करेंगे। सरकार से बात करो तो सरकार कहती है हम सोच रहे हैं। तो जो ये मेंटल प्रेशर है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये मेंटल प्रेशर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मतलब देश में एक ये परेशानी है कि जब तक कोई चीज़ें बिल्कुल खराब नहीं हो जाती हैं तब तक कोई उसके बारे में नहीं सोचता है। कोई गैंग उठ के उसके बारे में बोलने नहीं आती है। RGPV इज करप्टेड यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके मतलब कोई ऐसे सवाल हैं जो प्रमोट करने से आपको रोक सकते हैं या यूनिवर्सिटी के लिए उठ सकते हैं, तो ऐसे कोई सवाल आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। और अभी आने वाले त्यौहार बकरीद, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी भी आ रही है मेरे ख्याल से, और 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और कोई मेरे ख्याल से यहाँ कमेंट आ नहीं रहे हैं। आप, मुझे लगता है आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए कि हमारे सपोर्ट में कौन है। अगर कोई नहीं है तो फाइनल ईयर को अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी। और अगर कोई सवाल हो तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। सिर्फ एग्ज़ाम का टेंशन है उनको, प्लेसमेंट का कौन देगा? भाई प्लेसमेंट की तो हम उनसे मतलब उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। प्लेसमेंट की मतलब जिनका कि ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हुआ है, हम सिविल इंजीनियर हैं, इनके लिए बेसिकली कंपनीज कम आती है। जो बाकी CSIT वाले उनका हुआ है और बहुत सौ का हुआ है, तो महामारी में चला गया। लेकिन हम जो अपने रेफरेंस से लगा रहे हैं उसके लिए भी 8 सेम की मार्कशीट चाहिए। भाई हम क्या चाह रहे हैं, आप जल्द से जल्द हमारी मार्कशीट दे करके जो क्लियर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका 7 सेमेस्टर तक रिकॉर्ड क्लियर है, उनकी मार्कशीट दे करके आप लोग क्लियर करिए कि हम हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करके कहीं पर जॉब देख करके अपनी लाइफ को आगे सेटल करने का सोचें। और इस महामारी में ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इस महामारी में देश परेशान है। इधर राफेल आ गई तो मीडिया हर वक्त राफेल यहाँ से उड़ी, राफेल यहाँ पे। भाई वो भारत ने पैसा दिया है, उसका वो भारत का है, और भारत में जब वो आया है तो उससे खुशी हर इंसान को। ये मीडिया आपके इमोशन से खेल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका इमोशन जहाँ कनेक्ट होता है मीडिया केवल वहीं जाता है। जहाँ परेशानी है, जहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है, उससे मीडिया को कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे मीडिया को कोई मतलब नहीं है, और नॉर्मल पीपल को भी एक्चुअल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्चुअल अच्छी मूवी थी वो तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखी, और किसी के मुंह से, और ये दिल बेचारा, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। चलिए ठीक है। और अब भाई डिग्री नहीं होने के कारण अदर स्टेट एग्ज़ाम भी, भाई बिल्कुल सही। हाँ, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी कल मेरे पास मैसेज आया था कि कोई सा भी एक पेपर था, मतलब डिग्री नहीं होने की वजह से केवल उसका फॉर्म भी नहीं भर पाया आदमी। मतलब ये केवल एक प्रोपेगेंडा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। जो मतलब ये चलाया जा रहा है कि आपके प्रमोट करने की वजह से भविष्य में दिक्कत आएगी, तो ये एक केवल थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे दिक्कत आएगी कोई मुझे कमेंट करके बताए अगर आपको लग रहा हो तो। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं से आप नॉर्मल प्रमोट करिए जिसमें मार्कशीट में कहीं नहीं लिखा होना चाहिए एवरेज मार्क्स, जो कि आपका 7 सेमेस्टर तक आया है, उस एवरेज मार्क्स से 8 सेमेस्टर की मार्कशीट निकाल के प्रमोट कर दीजिए। कई यूनिवर्सिटीज़ में रिजल्ट भी आ गए हैं,
कई यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे प्रमोट भी कर दिया गया है, तो हमें अगर प्रमोट कर दिया जाएगा, हम कोई अलग से तो प्रमोट लिखा नहीं जाएगा उसमें। बाकी अगर हम किसी जगह जॉब लेने जाते हैं, वो टेक्निकल लेता है, इंटरव्यू लेता है, मार्कशीट केवल देखता है, उसके बेसिस पे कोई जॉब नहीं देता है। और अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज आपको मार्कशीट के बेसिस पे जॉब देती है तो वो इस मार्कशीट पे भी जॉब देगी। रही बात बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद लेती है। मार्कशीट केवल और केवल आपको ये बताता है कि आप यहाँ तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आगे कैपेबल हैं, और मार्क्स अच्छे हैं तो वो तो डेफिनेटली बताता ही कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास है, सेकेंड डिवीजन से या थर्ड डिवीजन से, और वो तो आपको उस हिसाब से मिलेगा जितना आपका 7 सेमेस्टर का रिकॉर्ड रहा है। कि 4th सेम वाले भाई देखो, अगर हम होते कि मतलब 4th सेम में होते या 2nd सेम में होते या 6th सेम में होते तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि मतलब अभी तो हमारी डिग्री कंप्लीट होने में समय है, या चलो हम इनके सिंपैथी के साथ रह लेते कि चलो महामारी चल रही है, डिले हो रहा है, तो कोई बात, हमारी डिग्री तो अभी 8th सेम के बाद मिलेगी ना, 4th सेम की मार्कशीट मिलेगा, वो उसकी चिंता आप मत करें, वो मिलेगा, वो भी जल्द से जल्द मिलेगा आपको। जैसे ही स्थिति मतलब सही हो जाएगी, या आपको तो प्रमोशन की गाइडलाइन भी जारी हो गई, हो सकता है आपका काम अंडर वर्क चल रहा हो उसमें, तो उसकी चिंता मत करें आप। अभी आपके 4 सेमेस्टर और हैं, उसको अभी आप उसकी तैयारी करिए, आगे का सोचिए। हमें भी कहा जा रहा है ऐसा, जैसा हम आपको कह रहे हैं, हमें भी कहा जा रहा है आगे का सोचिए। भाई कैसे आगे का सोच लें, जब तक हमारे हाथ में 8th सेम की मार्कशीट का क्लियर नहीं होगा, भाई हमें हायर एजुकेशन के लिए दूसरे जिनको यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, वो कैसे तैयारी में उधर ध्यान लगा देंगे, फिर इधर पेपर हो जाएगा, फिर बीच में पढ़ाई छोड़ करके इधर आ जाएंगे, फिर ये कैसे संभव हो पाएगा। ये मतलब पढ़ाई कोई हलवा पूड़ी नहीं होती भाई, मतलब उसमें माइंडसेट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, एग्ज़ाम की प्रॉपर। अच्छा एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन पहले प्रिपरेशन लीव मिलता है, वो क्यों मिलता है ज़रा सोचिए आप एक बार। जो लोग मतलब मुझे अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये तो ऐसी बातें कर रहा है कि मतलब एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, भाई जो प्रिपरेशन लीव मिलता है वो क्यों मिलता है, इसीलिए तो मिलता है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें और आगे के लिए तैयारी कर सकें, मतलब एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है भाई। ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम की बात अफान भाई कर रहे हैं, वो उसमें कहीं हमने भी पढ़ा हुआ आर्टिकल, उसमें कहीं टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखी है, उसमें कहीं मतलब वो जो आर्टिकल है उसमें कहीं तकनीकी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो टेक्निकल के लिए वो चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को मुझे लाइव देखने के लिए, मुझे सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल सही हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे सवाल गलत हैं या मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत बातें कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर किस टॉपिक पे गलत बोल रहा हूँ। IIT ने कर दिया भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कर दिया, अहमदाबाद के कई कॉलेज हैं उन्होंने प्रमोट कर दिया है बच्चों को। उसके बाद कुछ आदि वाले ऑनलाइन हो गए ऑफलाइन भाई RGPV की बात यह है कि RGPV ने कितनी, भाई RGPV एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, आपको टाइम टेबल दे करके 24 घंटे पहले उसने टाइम टेबल पोर्टल से वापस ले लिया है। RGPV ने पहली बार पूछा कि आप पेपर कहाँ देना चाहते हैं, तो RGPV ने मतलब बच्चों ने सेलेक्ट कर दिया कि मैं इस सेंटर पे दूंगा। फिर जब फाइनल सिलेक्शन आया तो वहाँ पे वो सेंटर ही नहीं थे। और क्या बोलूँ मैं RGPV के बारे में, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप RGPV को बदनाम कर रहे हो। क्या भाई मेरी पर्सनल दुश्मनी है, मैं कोई बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या RKDF यूनिवर्सिटी वाला थोड़ी हूँ कि आपको बदनाम करके मुझे प्रॉफिट होगा। भाई मैं भी आपकी ही यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं भी कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इस पर सोचना पड़ेगा, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। भाई इसमें गलती यूनिवर्सिटी की भी है, भाई वो स्टूडेंट के लिए बोल सकता है। भाई गलती तो यूनिवर्सिटी की है ही, अब मैं क्या बोलूँ मतलब। तो उसके लिए तो फिर हमें टीचर से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, यूनिवर्सिटी तक डायरेक्ट क्यों जाए। पहले हमारा कॉलेज सपोर्ट करे कि हमारे बच्चों जिनसे हमने पैसे लिए हैं वो बच्चे पेपर देने नहीं आ सकते इस महामारी के समय, जिस वक्त पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। तो पहले टीचर सपोर्ट करें, फिर कॉलेज सपोर्ट करे, फिर यूनिवर्सिटी सपोर्ट करे, यूनिवर्सिटी से प्रेशर जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा, ये प्रोसेस उल्टा हो रहा। ऊपर से कोई एक आदमी गाइडलाइन जारी कर रहा है, प्रेशर लाखों पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लाखों आदमी से ऐसे जाना चाहिए कॉलेज तक, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से फिर ऊपर तक जाना चाहिए, और जो सबके हित में आदेश हो उस आदेश को जारी करना चाहिए। कि एग्जाम कैसे ले लेगा भाई, कितना सिलेबस पढ़ाया है यार, एग्जाम लेकर के बच्चों को फेल कर देगा फिर तो कोई सवाल। भाई हम क्या हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, किसी भी चीज़ों को वर्स्ट होने से पहले, खराब होने से पहले हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। देश सवाल कब उठाएगा, जब वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। जस्टिस फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट लिव्स मैटर, डोंट रूइन स्टूडेंट लाइफ, ये सारी चीज़ें बाद में चलेंगी यार।
हम लोग क्या, हमारे साथ ये चीज़ें गुजर रही हैं तो हमें पहले सवाल उठाना पड़ेगा, हमें अवगत रहना पड़ेगा कि हमें किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने बताया एडमिशन में, जॉब में हर जगह प्रॉब्लम आ रही है आपके डिले की वजह से, जो आपका डिले हो रहा है उसकी वजह से हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ की अलग फंडिंग होती है। जो हमारे टीचर्स हैं उनको पैसा कहीं नर्स के सैलरी से काट के नहीं दिया जाता है, या उनको नर्स का काम नहीं दिया जा रहा है कि आप जाइए नर्स का काम करिए। उनका डिपार्टमेंट अलग है, उनके पैसे अलग हैं, स्टूडेंट का जो टैक्स है वो अलग जाता है, उसमें फंडिंग। तो आपका डिपार्टमेंट सोचने का अलग है। 5 महीने से आप क्या ये देख रहे थे कि मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं? तो आप अपना काम देखो ना, जिसके काम के लिए आपको रखा गया है। आप अपना काम देखो, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। आप कॉलेज में प्रोटेस्ट करो अब्दुल्ला भाई, ये संभव नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अभी हम जो कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है वो अभी हम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लाइव में जुड़े रहने के लिए। एग्ज़ाम तो होगा ही भैया। अरे तो एग्ज़ाम जो भाई अब कर लेगा तो हम 4 साल का पैसा दिया है, अब हम घर थोड़ी बैठ जाएंगे, पेपर नहीं। तो इतना डिले जो हो रहा है, मैं उस चीज़ की बात करने आया हूँ कि ये जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इतना डिले कर दिया है इस चीज़ों को। आप 5 महीने से क्या सोच रहे थे? इस चीज़ों को लेकर के हम लाइव आए हैं भाई। बाढ़ के पानी शिवानी, बाढ़ के पानी में सौरभ भाई के शिवानी भी बह गया है। शिवानी मतलब आप लोगों, जो लोग आरजीबी यूनिवर्सिटी के बाहर से, उनको बता दो शिवानी एक किताब का नाम है जो कि बाढ़ के पानी में बह गया है। तो ये प्रमोशन कि क्यों देना ज़रूरी नहीं है और ये कैसे भविष्य में दिक्कत दे सकता है, उन सारे सवाल के जवाब लगभग मैं दे चुका हूँ। अगर कुछ मेरे ध्यान में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं बिल्कुल उसको देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाग जाइए, वरना ये जो 1 साल डिले होगा, जो लोग अवेयर नहीं है उनका तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो 2 साल बाद भी डिग्री मिले। जिनका मतलब 8-8, 10-10 बैक है, उनको तो 2 साल बाद भी डिग्री मिले तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उनको इतना फ़र्क पड़ रहा होता तो वो पहले से अवेयर होते, बैक ना लगवा रहे होते, इन सारी चीज़। लेकिन जो लोग अवेयर हैं उनका अगर 1 साल डिले होता है तो भाई उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी और उसका जिम्मेदार पूरा सरकार होगी। सौरभ तुम प्रोटेस्ट किया जाए जम के क्या? भाई प्रोटेस्ट करना मतलब बता तो रहे, अब बिहार में वर्चुअल रैली हो सकती है, मतलब तो हम लोग वर्चुअल प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग साथ में तो आइए, आप लोग सपोर्ट तो करिए। मैं बराबर सवाल उठाता रहूँगा, मैं बराबर आपकी तरफ से बोलता रहूँगा, लेकिन आप हमारा साथ तो बनिए। ये डिले जो हो रहा है, इस डिले का जिम्मेदार आखिर कौन है? हम तो फिर से आखिर इस शहर में आकर के फंसे हुए हैं। प्रमोशन का सुनकर के कई बच्चे घर चले गए थे, अब उन बच्चों को भाई प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन के बाद क्या होता है कि आप अपने आगे के लिए तैयारी करने, जो देखो फर्दर स्टडीज़ जो एमटेक के लिए थे, लेकिन जो लोग अपनी सिविल सर्विसेज के लिए या अपनी जॉब के लिए या अपनी बिजनेस के लिए घर चले गए, अब उनको पता चलेगा कि वापस से पेपर होने हैं, तो फिर वो तो किताब कॉपी लेके गए नहीं थे। क्योंकि भाई मुख्यमंत्री का आदेश था कि भाई प्रमोशन मिलेगा, जिस बेसिस पे मिलेगा उसमें हमें किताब की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन हम तो यहाँ पे, लेकिन जो बच्चे चले गए उनके बारे में हमें सवाल उठाना पड़ेगा। भाई इस महामारी के समय परीक्षा तो आखिर सरकार की होनी चाहिए। कितने बेड अवेलेबल कराए, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कहाँ पे कैसी सुविधाएं हैं, हर रोज़ एक नई वीडियो आती है। कहाँ भाई हमने लॉकडाउन में हमने एक ही चीज़ केवल अच्छी सोची थी, क्या कि आवर इन्वायरमेंट इज़ हीलिंग, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। आप देखिए साउथ में जो गैस लीक हो गई, कितनी प्रदूषित हुई हमारी इन्वायरमेंट। पानी साफ़ हो रहा था ना, गंगा साफ़ हो रही थी, मतलब बाकी जितने भी वो हैं, यमुना हो गई, जितनी सी नदियाँ हैं, जितने समुद्र। तो आप रशिया में देखिए पेट्रोल लीक हो गया, कितनी प्रदूषित हुई, वो भी साफ़ नहीं हुआ। मतलब कहाँ से कहाँ तक कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर अवेयर थे, जो चीज़ हम लोग कर रहे थे, वो चीज़ें कहीं से कहीं तक हो नहीं पाई हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब जिनको मदद करना चाहिए वो पता नहीं कहाँ है, जिनको मदद, जैसे डॉक्टर, जो सरकारी कर्मचारी, वो तो ऑब्वियसली भाई वो तो नौकर वो तो है ही, वो तो करेंगे, उनका काम ही वही है। पर जो लोग एक्चुअल मदद के लिए आने चाहिए, देखिए अभी तक सोनू सूद वहाँ पर से लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस कि उनको भी हमारे मेंटल स्ट्रेस का कोई खबर नहीं है, ना ही बॉलीवुड गैंग को खबर है, ना ही किसी बड़े नेता को खबर है। कोई इस चीज़ों को नहीं सोच रहा है कि जो बच्चों का 1 साल डिले होगा, वो उस 1 साल की क्या मायने हैं, क्या मतलब है उस 1 साल का। तो अगर हम 7th सेमेस्टर तक क्लियर आए हैं और इस महामारी की वजह से हम 1 साल डिले हो जाएंगे, तो भाई इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें इसी साल प्रमोट किया जाए और जल्दी से जल्दी इस रिज़ल्ट को जारी किया जाए। इस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो कि लग रहा हो कि बच्चों को प्रमोशन नहीं देना चाहिए, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ,
बिहार के सीएम सोए हुए हैं। कहाँ क्या चल रहा है आप देखो ना, बिहार का हाल, उत्तर प्रदेश का हाल। इस समय देश में जहाँ सबसे अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था, मतलब कि इसमें इस चीज़ों को लेकर के जहाँ पर मतलब सबसे अच्छा काम हो रहा था कोरोना वायरस को लेकर के, वो थी स्टेट राजस्थान। मतलब वहाँ का सब कुछ बढ़िया, टेस्टिंग भी अच्छी चल रही थी, केसेस भी मतलब उस हिसाब से जो मतलब एरिया है तो मतलब बेस्ट सिचुएशन जो चल रही थी इतने ख़राब में, वो राजस्थान की थी। वहाँ की भी कांग्रेस की सरकार उलट पुलट चल रही है भाई। मतलब इसमें सरकारें पलट जा रही हैं, दूसरी मीटिंग हो जा रही है, राफेल आ जा रही है, बलात्कार नहीं रुक रहे हैं, क्राइम नहीं रुक रहा है, मतलब कोई भी चीज़ें कहीं से कुछ रुक नहीं रही है। और जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार मदद में लगे हुए हैं। किसी भी चीज़ का सुधार, किसी भी चीज़ को अच्छा कैसे किया जाएगा जब तक आप लोग नहीं जागोगे। साथ भाई का बहुत ही अच्छा सवाल आया है कि कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी बिना एग्ज़ाम के, कि बच्चे मतलब डिग्री लेने लायक हैं या नहीं। पहली चीज़, उन्होंने एडमिशन लिया था तो उसके बाद जो 7 सेमेस्टर तक पेपर दिया है वहाँ तक पास होकर के आए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट आए हैं, स्टील, सोम, टॉस और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जियोटेक, एफएम, तो सारे सब्जेक्ट को बच्चे अपनी कैपेबिलिटी वहाँ पर शो करके, अपनी कैपेबिलिटी के साथ ही, उनको हर सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं मिला, अपनी वहाँ पे कैपेबिलिटी को प्रूफ करके 7 सेमेस्टर तक जो आए हैं, मैं उनके प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। मैं उनके प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी 5th सेम में 5 बैक है, 6th सेम में 6 बैक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी कैपेबिलिटी तो वहीं पता चल गई, लेकिन जो 7 सेमेस्टर तक पास होकर के आए हैं, सारी चीज़ों को देते हुए, असाइनमेंट, सेशनल्स, मिड सेम, पीयूटी, सेमेस्टर्स और सारे आपको जो होता है माइनर प्रोजेक्ट वगैरह, वहाँ तक जो बच्चे आए हैं तो उनकी कैपेबिलिटी ऑब्वियसली पूछने की बात नहीं है कि आप डिग्री लेने लायक हो या नहीं हो। जो बोल रहा हूँ मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अकेले की परेशानी नहीं है ये भाई। अगर आप आरजीबीवी यूनिवर्सिटी से हो, फाइनल ईयर के हो, तो आपके लिए अगर आप नहीं जागोगे तो कोई नहीं जागेगा। मीडिया नहीं जाग रही है, नेता नहीं जाग रहे हैं, बॉलीवुड गैंग नहीं आ रही है, कोई बड़ा आदमी नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं, जो आ रहा, थोड़ा बहुत छोटे छोटे लोग ही आ रहे हैं बोलने के लिए इसमें, जिनकी खुद की प्रॉब्लम है। तो आप ही लोगों को जागना, आपने ट्रेंड पे चला दिया, मतलब ट्विटर पे ट्रेंड पे चल गया ट्वीट होकर के कि मतलब हैशटैग आरजीबीवी स्प्रेड कोरोना वायरस और ये वो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आप बोलिए, इस वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम इस वीडियो को शेयर करिए। भाई स्टूडेंट की कैपेबिलिटी तो पहले से ही कॉलेज वालों ने ख़राब कर दिया है भाई। टीचर को पढ़ाने आता नहीं है, वो क्या स्टूडेंट की कैपेबिलिटी नहीं। सौरभ भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा आप बोल करके सारे टीचर्स को बदनाम नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि टीचर्स ने, जब हम कॉलेज में आए हैं तो टीचर्स की परिभाषाएं थोड़ी सी बदल गई हैं। जो हमारे घर से जो हमारे संस्कार बता करके आए थे कि माँ बाप के बाद हमारे टीचर्स ही होते हैं, अभी भी हैं वैसा, लेकिन थोड़ी सी परिभाषा, क्योंकि अच्छे और ख़राब लोग हर जगह होते हैं, तो हम ऐसे सारे टीचर्स को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स हैं जो आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारे सपोर्ट में हैं, हमें पढ़ाया है। कुछ टीचर ऐसे भी हैं, मैं एक आध टीचर का भी नाम ले लूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ टीचर उसमें छूट जाएंगे फिर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उनके लिए। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमें पढ़ाया है, हमें यहाँ तक कैपेबल बनाया है, तो हम उसके लिए उनको बदनाम नहीं कर सकते। भाई बी फार्मा के लिए भी कुछ बोलो नहीं। बी फार्मा मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बी फार्मा वाले हों, बीटेक वाले हों, या फिर जिनकी भी 4 साल की डिग्री थी, या जो सेमेस्टर वाइज थे, जिनके भी फाइनल ईयर के हैं और पिछला रिकॉर्ड क्लियर है, वो ये वीडियो उन सबके लिए है जो सेमेस्टर वाइज पेपर दे करके यहाँ तक ऑल क्लियर लेकर के आए। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जिनका मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उस मेंटल प्रेशर से कोई भी अवेयर नहीं है। मैं उन सबके लिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि देश गरीब न था, न है और न कभी होगा। बस ज़रूरत ये है कि देश में जो पैसे हैं उसको कहाँ इस्तेमाल और कितना बिना करप्शन के यूज़ हो रहा है। देखिए करप्शन तो हर जगह है, लेकिन उसको कम कैसे किया जाएगा उस पर सोचना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा। रईस भाई का एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है कि गवर्नमेंट एजेंसीज कहती हैं कि प्रोमोटेड बच्चों को हायर नहीं करेंगे। अरे जो गवर्नमेंट एजेंसीज है भाई, तुम हिंदुस्तानी हो ना भाई। लोग मुझे कहते हैं तुम हर चीज़ पर रेवेलियन की चिल्लाने, मतलब ऐसी बातें आ जाए भाई। गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो हिंदुस्तानी हो ना, तुम्हें इंडिया की कंडीशन पता है ना। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं केवल मार्कशीट के बेसिस पे कब हायर किया उसने, बताएं मुझे। कोई लिस्ट निकाले और बताए कि केवल मार्कशीट जो हमारी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट है उसके बेसिस पे कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज है जो आपको हायर करती है।
गवर्नमेंट एजेंसीज केवल आपके फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट पे आपको मतलब कैपेबल बनाती है कि आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू या टेक्निकल दे सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज मना कर रही है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो 2019 में या 18 में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनको आप हायर करो, प्रमोट किए हैं 19-18 के नहीं, जो 20 के बैच हैं उनको जो प्रमोशन मिल रहा है उनको तो गवर्नमेंट एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा भाई। आप अपने स्टूडेंट के साथ नहीं हो तो आप किसका साथ दोगे? इस भाई आपकी बात सही है, जो इतनी मेहनत करके उसमें गवर्नमेंट जो एजेंसीज है उनको थोड़ा सा प्रावधान करना पड़ेगा, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे उनको कि जो 2020 के बैच के स्टूडेंट हैं जो प्रोमोटेड हैं, जिनका पिछला रिकॉर्ड क्लियर है, इनको लेना पड़ेगा एजेंसीज में। ये चीज़ें अगर हैं तो ये गलत है कि मतलब अगर नहीं लिया जा रहा है तो ये चीज़ें गलत हैं, सरासर गलत हैं कि जो बच्चे 2020 में प्रमोटेड हैं उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बिना किसी झिझक के। और जो प्रमोशन का रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट पे कहीं नहीं लिखा होना चाहिए कि आप 2020 में, मतलब वो तो सबको पता है 2020 के हिसाब से बच्चों को बिना एग्जाम के बेसिस पे प्रमोट किया गया। आप हमसे असाइनमेंट ले लो, सेशनल ले लो। ओपन बुक एग्जाम का क्या मतलब होता है? ओपन बुक एग्जाम क्या होता है भाई? उसी का नाम आप असाइनमेंट रखो ना, उसी का नाम आप सेशनल रख दो कि भाई असाइनमेंट या सेशनल दे रहे हैं बच्चों को, ये लिख करके आपको देना है। ओपन बुक एग्जाम ये कौन सा एग्जाम होता है यार? ओरिजिनल कैपेबिलिटी तो भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखने से कुछ नहीं होता, आपको कॉपी भरना पड़ेगा। असली चीज़ें तो यहीं बिगड़ गई, चीज़ें तो वहीं से ख़राब मतलब बनाया जा रहा है। अब तो भाई बहुत मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब चीज़ें बदल रही हैं, जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी चेंज किया गया है 5+3+3+4। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्लियर। अगर आपको नहीं पता है तो बाई चांस कि ये सिस्टम क्या है 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है वो मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको नहीं पता है, जिससे आप अवेयर नहीं है तो। 5+3+3+4 भाई जो देखिए पहले हमारा क्या होता था कि पहले नर्सरी वहाँ तक प्री होता था, नर्सरी होता था, LKG UKG ये प्री हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 10 तक जो होता था, कहीं कहीं 1 से लेकर 5 भी आता था, 1 से लेकर 10 तक एक था। फिर उसके बाद +2 आता था, वो जो हायर एजुकेशन था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है कि पहले 5 साल बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो 5 साल में आपके सारे आएंगे नर्सरी वगैरह, नर्सरी LKG UKG 1 2 मतलब, और यहाँ तक में बताया गया है कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को स्टडी करा सकते हैं, मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, मराठी हो, बंगाली हो, उसके मतलब आपके पास ये दिया गया है कि आप इसको पढ़ाना ही पड़ेगा, या फिर उसमें ये है जो भी ये पढ़ाना पड़ेगा या आप पढ़ा सकते हैं। इसमें भी मुझे क्लियर नहीं है तो आप इसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या है। और +3 का ये है कि आप 3 से लेकर के 1 मिनट, हाँ 3 4 5, पहले 5 का तो प्राइमरी हो गया, उसमें अपनी रीजनल लैंग्वेज में खेल कूद के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ABCD वगैरह पढ़ाई जाएगी, आपको बोलना सिखाया जाएगा, आपको समझना सिखाया जाएगा, चीज़ों के साथ आपको मतलब खेल कूद के पढ़ाई के साथ मतलब सारी एक्टिविटीज़ के साथ आपको सिखाया जाएगा यहाँ तक। फिर आप जब 3 4 और 5 में आएंगे तो यहाँ पर आपका जो है बेसिक्स क्लियर किया जाएगा, आपको सारे सब्जेक्ट से अवगत कराया जाएगा। हिंदी ये होता है, इंग्लिश ये होता है, मैथमेटिक्स ये होती है, सोशल साइंस ये होता है, और सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी कि मतलब आपको सारे सब्जेक्ट से अवेयर कराया जाए किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं। और उसके बाद आएगा आपका 5th तक तो ये हो गया, देखिए 0 से ले मतलब स्टार्टिंग से लेके 2nd तक, फिर उसके बाद 3rd 4th 5th 3 ये हो गया। उसके बाद जो 3 आएगा 6 7 8, ये 3 जो होगा इसमें आपको मतलब आपको और हायर एजुकेशन में प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा। जैसे कि बच्चे आते हैं तो कोई भी चीज़ें ये है कि जैसे आपने फिजिक्स तो पढ़ लिया लेकिन घर में आके बल्ब बदलने में डर रहे हो आप, तो इस चीज़ों से आपको प्रैक्टिकल के साथ अवेयर कराया जाएगा, आपको इंटर्नशिप्स कराई जाएगी, आपकी जो मार्कशीट होगी वो आपको मतलब फाइनल के बेसिस पे नहीं, पूरे ईयर का जो आपका परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे दिया जाएगा। आई होप कि मतलब जैसा लिखा है पेपर में वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन हो इसके ऊपर, उतना ही अच्छा ये दिखने में भी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी आए तो। और उसके बाद 8 के बाद जो 12 होगा, 8 से लेकर 12 तक का जो होगा उसमें 10th वालों को जो बोर्ड है उसको हटा दिया गया है, 12th को फाइनल रखा गया है। और उसमें जो है आप मतलब साइंस के साथ फिलॉसफी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की सब्जेक्ट हैं कि 12th तक में मतलब आप साइंस के साथ अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके डिग्री करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 साल की आप डिग्री लेकर के आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ जॉब, तो आप 3 साल की डिग्री लें। लेकिन अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो 4 साल की लें। 1 साल के बाद आप डीले लेकर के कुछ और भी कर सकते हैं। अभी ये होता था कि आप 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं, अब क्या है कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। चलें, विदा लेने का समय आ गया आप लोगों से। देखिए, शेयर करिए, क्या कह सकते हैं। अपनी तो
मदद ही मांग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।